बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, इसके एमसीक्यूज मैंने किए हुए हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। अभी इसका आखिरी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर ए से लेके जेड तक मैंने पढ़ाया हुआ है और फिर इस चैप्टर का बाकायदा एक खूबसूरत सा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है और इस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के सारे वीडियो अरेंज किए हुए हैं। अगर आपको इस चैप्टर में या इस चैप्टर से पिछले किसी भी चैप्टर में आपको मसला हो तो सिर्फ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें, वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी और फिर जो आपको मसला होगा टॉपिक में वो आप देख लें। अच्छा, आते हैं अपने आज के टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सो आते हैं अभी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, आपको दिख भी रही होगी। लिंक मैं आपको इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, पार्ट बी आप देख लें। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। हमें दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। सो देखिए, सबसे पहले आप जान लें कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनके फार्मूले हैं। जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम अल्कीन कहते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम अल्काइन कहते हैं। इनके फार्मूले हैं CnH2n अल्कीन का फार्मूला और CnH2n-2 अल्काइन का फार्मूला है। सही है। अब हमें कंपाउंड दिए गए हैं C4H6, C6H6, C8H18 and C3H6। अब हमें इसमें से लिस्ट विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमें कहा गया है कि इसमें हमारे पास कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो अनसैचुरेटेड नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कंपाउंड कौन सा है जो सैचुरेटेड है, मतलब CnH2n+2 वाले फार्मूलों को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले आप पहले कंपाउंड को देख लें तो Cn की जगह 4 और H2 की जगह 2 4 are 8, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -2। ये अल्काइन है हमारे पास, ये वाला फार्मूला है। सो इट इज अनसैचुरेटेड। C6H6 बेंजीन है। बेंजीन आपने इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड है, इसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। इसकी तरफ आते हैं C3H6 CnH2n, तो ये क्या है 2 3 are 6, तो ये इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है, अल्कीन है ये। बाकी बचा ये C8H2 × 8+2, तो 2 2 are 16, 17 18, 2 8 are 16, 17 18। तो ये हमारे पास कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है, C8H18 हमारे पास अल्केन को फॉलो कर रहा है। मतलब C8H18 हमारे पास क्या है, इट इज नॉट अनसैचुरेटेड, इट इज नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और वी कैन से C8H18 इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। सही है। अच्छा, अनसैचुरेटेड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट सी की तरफ आते हैं।
Define destructive distillation of coal. Name the different types of products obtained by the destructive distillation of coal. तो इस वाली वीडियो में मैंने ये टॉपिक काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए की तरफ आते हैं। कैटिनेशन। कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूँ, इसमें कोई इतनी लंबी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैटिनेशन कार्बन की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ एटम बनाने वाली एबिलिटी को ही हम कैटिनेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। Catenation is the self-linking ability of carbon. This is what we call a catenation. अच्छा, how does catenation contribute to the diversity in organic compound? अब इस catenation ही की वजह से ये जो different types of organic compounds हमारे पाए जाते हैं ना, ये इस catenation ही की बदौलत है। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ये हो गया हमारे पास ईथेन, सही है, ईथेन। अच्छा, ये एक और कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया। प्रोपेन, एक और कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया। ब्यूटेन, एक और कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया। पेंटेन, एक और कार्बन। हेक्सेन, इसी तरह हेप्टेन, एक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये क्या बना रहा है? एक लंबा सा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। ये कार्बन जोड़ते जाओ, न्यू कंपाउंड बनता जाएगा। सो कार्बन के जोड़ने की वजह से न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। सो हमारे पास ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। और सेम मॉलिक्यूल के जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो भी कैटिनेशन की वजह से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। एक हो गया हमारे पास ब्यूटेन की 1 2 3 4। ये ब्यूटेन का स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सही है। यहां पर कार्बन स्ट्रेट चेन में क्या है? अरेंज है। इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे। अच्छा, अब CH3, इसको हम CH3 लिख लेंगे। CH3 और CH3, ये हमारे पास आइसो ब्यूटेन हो गया। सो कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट चेन में अरेंज है, यहाँ पे कार्बन ब्रांच चेन में अरेंज है। तो सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। सो कैटिनेशन ही की वजह से ये जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बन रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। What information about a compound is provided by a structural formula? हमें कहा गया है कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें किसी कंपाउंड के बारे में क्या खबर देता है। What information does be about a compound is provided by a structural formula? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। हमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमसे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले नंबर एंड टाइप्स ऑफ कार्बन एटम जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसी स्ट्रक्चर में। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज क्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। सो हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें नंबर बता रहा है कि इसमें कितने नंबर के कार्बन मौजूद हैं। हमारे पास इसका फार्मूला होगा C1 2 3 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। H8 हमारे पास Cl एंड OH। ये हमारे पास क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम दैट आर अरेंज्ड इन
अ मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और किस टाइप ऑफ एटम, कौन से टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये हमें बताता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला आल्सो टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें जो है वो ज्योमेट्री बताता है किसी कंपाउंड्स की। देखिए, एक होते हैं हमारे पास, लेट सपोज कार्बन, ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है इसका। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें इसकी ज्योमेट्री बताता है कि कौन से कार्बन का कौन सा एंगल बन रहा है और किस टाइप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह हुई है। एक है हमारे पास सिस फॉर्म में और एक है हमारे पास ट्रांसफॉर्म में, सही है। तो ये हमारे पास नंबर इन टाइप ऑफ एटम्स बताता है। इट टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री, के किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। ये हमारे पास बॉन्ड अरेंजमेंट बताता है कि बॉन्ड्स की अरेंजमेंट किस तरह हुए। इट टेल अस अबाउट बॉन्ड अरेंजमेंट किस तरह। देखिए, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। बस कार्बन की आपने 4 वैलेंसी बनानी है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो बॉन्ड, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बता रहा है? बॉन्ड अरेंजमेंट बता रहा है। हमें बता रहा है कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चलेगा कि बॉन्ड की अरेंजमेंट किस तरह हुई है। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन में के साथ अटैच है। फंक्शनल ग्रुप अरेंजमेंट के बारे में भी हमें ये बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ आते हैं, जिसमें हमें कहा गया है हाउ आर स्ट्रक्चर फार्मूला यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में हमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह यूज होता है। तो देखिए, ये हमारे पास इस तरह यूज होता है बिकॉज इट शोज द difference in molecules having same molecular formula। ये हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस बताता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल C2H5OH और डाइमीथाइल ईथर CH3। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें पता ना होता तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, वो है C2H6O। ये दोनों का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला ही हमें इसका डिफरेंस शो कर रहा है कि ये अल्कोहल है और ये ईथर है। सो इट शोज द डिफरेंस इन अ मॉलिक्यूल हैविंग सेम molecular formula. It shows the difference in a molecule having same molecular formula. It shows the difference between alcohol and ether having same molecular formula. I hope मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा. It is used to understand the reaction mechanism and is also used to understand the bonding between various atoms. ये हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये अल्डिहाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अगर अटैक कर रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ही आपको शो कर रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह हो रहा है, किस तरह ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक इसने कर लिया और कार्बन ने अपना एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ,
इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बन गया, फिर इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हुआ और इस तरह मतलब प्रोसेस होता गया। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला ही हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है और स्ट्रक्चर फार्मूला ही हमें बॉन्ड अरेंजमेंट बताता है। सही है। तो इसी तरह हम स्ट्रक्चरल फार्मूला यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए की तरफ आते हैं। व्हाट डू द टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स व्हेन अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स। हमें कहा गया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है जब हम इसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है जब हम इसे हाइड्रोकार्बन्स पर अप्लाई करते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। सही है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे पास जब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो वो हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनका जनरल फार्मूला अल्कीन का CnH2n है, अल्काइन का CnH2n-2 है। सो सैचुरेटेड हम कंपाउंड हमारे पास अल्केन्स हैं जबकि अनसैचुरेटेड हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस हैं। मतलब अनसैचुरेटेड हम कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में तो बेसिकली हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड और कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ आते हैं। व्हाट अदर मीनिंग्स डज दीज टर्म्स हैव इन केमिस्ट्री। हमें कहा गया है कि इन टर्म्स का और क्या मतलब है। सो देखिए, सैचुरेटेड हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इनमें हाइड्रोजिनेशन नहीं होती, मतलब इसके साथ हम मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, दे आर स्टेबल। जबकि अनसैचुरेटेड हमारे पास बेसिकली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। अनस्टेबल मीन्स दैट दे आर, मतलब ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव कंपाउंड्स, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। अनस्टेबल मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव। इनमें हाइड्रोजिनेशन होती है। सो जो अदर टर्म्स है केमिस्ट्री में, हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स हम स्टेबल कंपाउंड्स को कहते हैं, लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स को कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजिनेशन होती है। जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम अनस्टेबल कंपाउंड्स को कहते हैं। हम मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। हम उन कंपाउंड्स को जिनमें हम मजीद हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं उन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप मैंने आपकी क्वेश्चन नंबर बी का आंसर भी क्लियर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी की तरफ आते हैं। क्लासिफाई अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस एंड अरोमेटिक कंपाउंड्स आर एज आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमें कहा गया है कि अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस और जो अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो ये सैचुरेटेड है हमारे पास या अनसैचुरेटेड है। तो देखिए, जो अल्कीन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो अल्कीन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट दे विल हैव वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो अल्काइंस होते हैं इनमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। सो अगर आप गौर कर लें तो अल्कीन्स में, अल्काइंस में और बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में, इन तीनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। सो सैचुरेटेड कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड, जबकि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं
अल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको हम एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्लासिफाई करते हैं। सो अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हैं, जबकि अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आता है। अच्छा, अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द टर्म होमोलोगस सीरीज? ये वाली टॉपिक भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको और भी फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है, हाउ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर नेम्ड, ये भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, पार्ट सी की तरफ आता है, नेम द स्ट्रेट चेन अल्केन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें कहा गया है कि कार्बन 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप नेम दो। ये जो लाइन्स है ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। सो नेमिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम लार्ज चेन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट 4 के लिए हम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यूज़ करेंगे, जबकि 5 और 5 से आगे जो हैं इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। देखिए, हम 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हमारे पास हेक्सा यूज़ होता है, 7 के लिए हिप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डीका। सो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 और इसके लास्ट में हम एन लगाएंगे, ANE। सो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है हमारे पास, तो हम यूज़ करेंगे 8 के लिए ऑक्टा और हम लास्ट में इसके एन लगाएंगे, ऑक्टेन। सो ये इसका नेम हो गया। हमने इस स्ट्रेट चेन C8, इसमें 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है। 18 हाइड्रोजन आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें हमारे पास 18 हाइड्रोजन है, 8 कार्बन है और इसको हम ऑक्टेन कहेंगे। आई होप आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे। अभी भी समझ नहीं आया तो हम किस लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए ही तो है ना। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें दिलो दुआओं में याद रखें और खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ मेरी जान।